हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत धाकड़ तैयारी से करेगा। देखो आज का जो वीडियो होगा क्लास 6 के लिए होगा। किसके लिए होगा? क्लास 6 के लिए होगा। और देखेंगे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्लास 6 का देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? सब्जेक्ट मैथ्स का देखेंगे। किसका देखेंगे? सब्जेक्ट जो रहेगा मैथ्स का रहेगा। और हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मैथ्स में न प्रश्नावली 2.1 जो है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जो प्रश्नावली 2.1 जो गणित का होता है 2.1 उसका देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। कितना क्वेश्चन देखने वाले हैं? देखो प्रश्नावली 2.1 में जो दिया हुआ है 1 से लेकर कितना 12 तक क्वेश्चन है, तो हम 12 तक कवर नहीं करेंगे। देखो वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को छोटा करेंगे और 2 पार्ट में बांट देंगे, है ना। चलो देखो यहाँ पर प्रश्न 2.1 जो होगा हम लोग बताएंगे इस वीडियो में 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 नंबर तक बताएंगे। क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक इसमें चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक, है ना। और एक बात, यदि मैं पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जो आप लोग अपने जो फ्रेंड्स सब है उसको शेयर कीजिएगा वीडियो को। जो आप लोग क्लास का स्कूल फ्रेंड है उसको शेयर कीजिएगा ना। तो देखेंगे हम लोग प्रश्न 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। प्रश्नावली जो 1.1 है, 1.2, 1.3 का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। चैनल को अंदर जाइएगा और फिर वहाँ पर मिलेगा प्लेलिस्ट, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर मिलेगा प्लेलिस्ट में मिलेगा क्लास 6 मैथमेटिक्स का। उसको क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा कि कितना बताए हैं, फिर अपलोड कर दिए हैं वीडियो, जाकर देख लीजिएगा ना। तो आज का जो वीडियो है क्लास 6 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं 2.1। आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। डर नहीं करता, वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। इन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है उसका सोल्यूशन करेंगे। 2.1 देखो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा बुक से। हम बुक से डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं बोर्ड में। क्वेश्चन लिखे आपसे इसका आंसर बता देंगे। आप लोग बुक आप आगे रख लीजिएगा, बुक कॉपी आप नोट करते जाना है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परिवर्ती संख्या लिखना है। क्या लिखना है? निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परिवर्ती संख्या लिखिए। अब क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या। देखो दोनों को हम समझाते एक बार, है ना। देखो परवर्ती और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? पूर्ववर्ती संख्या, एक मिनट, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। तो ध्यान समझेगा यहाँ पर ना। देखो एक बार समझ बना सब। देखो सब क्वेश्चन लल्लू क्वेश्चन हलवा वाला क्वेश्चन है, एकदम दमदार क्वेश्चन, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, सब ज़्यादा टफ नहीं है ना। देखो इसको समझ, इसको जहाँ समझ लीजिए बस, आपको कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन बनाने में। 1 और 2 में कोई डाउट नहीं होगा ना। देखो परवर्ती संख्या कहने का अर्थ हुआ कि जो संख्या, देखो कोई भी संख्या, देखो परवर्ती संख्या किसको बोलेंगे? देखो ये ध्यान दीजिएगा, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या में क्या अंतर होता है। देखो कोई भी संख्या पूछेगा कि बताओ 10 का परवर्ती संख्या क्या होगा। कोई यदि आपको पूछ देगा कि बताओ 10 का परवर्ती संख्या क्या होगा, देखो परवर्ती संख्या कहने का अर्थ हुआ एक कदम आगे। कहाँ जाना है? एक कदम आगे जाना है। यदि पूछेगा पूर्ववर्ती संख्या बताओ 10 का परवर्ती संख्या क्या होगा, तो बोलना एक कदम पीछे बोल दिया, मतलब 9 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक यही है। यदि पूछेगा 10 का बताओ परवर्ती संख्या तो क्या होगा, 10 का परवर्ती पूछेगा तो एक कदम आगे, 10 का आगे क्या हो जाएगा? 1 जोड़ दो, कितना? 11 हो जाएगा। 11 होगा कि नहीं? मैंने 10 का परवर्ती कितना होगा? परवर्ती संख्या कितना हो जाएगा? परवर्ती 11 हो जाएगा। आज पूछेगा 10 का बताओ पूर्ववर्ती संख्या तो क्या बोलना है? एक कदम पीछे एक घटा देना है, कितना हो जाएगा? 9। तो 10 में जाने से 9 है तो पूर्ववर्ती संख्या कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो वही चर्चा हम लोग यही सूत्र बनाना है यहाँ पर, है ना। इसको मिटा रहे बार, है ना। देखो यहाँ पर देखो परवर्ती मतलब एक जोड़ना है, और पूर्ववर्ती मतलब क्या करना है? एक घटाना है। सिंपल सा। देखो पहला में जो पूछा है परवर्ती पूछा है, तो पहला में क्या? देखो पहला में जो दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 9। तो आप लोग आंसर किससे लिखेंगे यहाँ पर? तो लिखेंगे 9 का परवर्ती। क्या लिखेंगे? 9 का परवर्ती संख्या। यहाँ पर लिख लीजिएगा संख्या, शॉर्ट में लिख देना, संख्या लिख रहे हैं ना, सब शॉर्ट में लिख देना है, पता नहीं आप लोग 9 लिखिएगा, संख्या लिख दीजिएगा ना। तो 9 का परवर्ती संख्या बराबर क्या होगा ना। देखो बताओ, अभी बताए थे पढ़ते बताओ, एक आगे चलना है तो 9 लिखेंगे, अरे एक जोड़ दो, 9 अरे कितना होगा? 10 हो जाएगा। मतलब 9 का परवर्ती कितना होगा? 9 का परवर्ती संख्या 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है? 17। क्या दिया हुआ है? 17 लिखेंगे। 17 का परवर्ती। क्या लिखेंगे? 17 का परवर्ती संख्या बराबर क्या लिखेंगे ना? 17 में क्या जोड़ देंगे? एक जोड़, मैंने आगे बढ़ा देना है, 17 18 हो जाएगा। फिर लिखेंगे तीसरा में क्या दिया हुआ है? 0। तो लिखेंगे 0 का परवर्ती। क्या लिखेंगे? 0 का परवर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 0 में क्या जोड़ेंगे? 1, तो 1 बचेगा, होगा कि नहीं। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है कि 1099। तो लिखेंगे 1099 का परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, है ना। तो क्या करेंगे? 1099 क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ दो, कितना होगा? 1100 होगा कि नहीं? हो जाएगा सर। 5 में क्या दिया हुआ है? 2016। क्या 2016 दिया है? तो लिखेंगे 2016 का परवर्ती संख्या, 2016 का परवर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 2016 में से क्या जोड़ देंगे?
1 जोड़ 2 कितना हो जाएगा सर 2017 हो जाएगा। फिर लिखेंगे छठा नंबर में क्या लिखेंगे, छठा में जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर छठा में दिया हुआ है कि 19,959 तो लिखेंगे यहाँ पर 19,959 का परवर्ती क्या लिखेंगे, परवर्ती संख्या बराबर क्या जो 19,900 लिखना है 19,959 जोड़ ए तो कितना होगा सर 19,960 होगा, है ना। ये कहाँ तक हो गया ना, क्वेश्चन 6 तक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है 99,999 दिया हुआ है तो कितना होगा 99,999 क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ देना का परवर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगा 99,999 में क्या जोड़ देंगे तो कितना होगा बताओ 99,999 1 जोड़ कितना होगा बताओ 1 लाख होगा कि नहीं, तो 1 लाख हो जाएगा। तो लिखो 1 देके 5 0 इकाई दहाई सेकंड 1000 10,000 तो 1 0 पर घट रहा है। अब नो इकाई दहाई सेकंड 1000 10,000 लाख यानी 1 लाख हो गया। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, 8 में जो दिया हुआ है 3,34,070 तो लिखेंगे यहाँ पर 3,34,070 का परवर्ती संख्या बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 3,34,070 में से 1 जोड़ देंगे कितना 3,34,071 हो जाएगा। ये मेरा सटीक आंसर हो जाएगा, है ना। ये मेरा सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 2 में क्या पूछा है, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या क्या लिखना है, पूर्ववर्ती संख्या मतलब इसके एकदम पीछे में से क्या करेंगे घटाना पड़ेगा, क्या करना घटाना, एक पीछे जाना पड़ेगा, है ना। तो इसको मिटा रहे एक बार लिख लीजिए फटाक से कॉपी में अच्छा से सुंदर से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन 2 के पहला में तो दिया हुआ है 10 दिया, मेरा क्या 10 दिया, तो लिखेंगे यहाँ पर 10 का पूर्ववर्ती क्या लिखेंगे 10 का पूर्ववर्ती संख्या क्या कैसे निकालेंगे हम सर 10 का पूर्ववर्ती पूछा है एकदम पीछे 10 का पूर्ववर्ती कितना 9 होगा सर, होगा एकदम पीछे जाना है तो लिखेंगे यहाँ पर 10 में से क्या घटाएंगे 1 घटा देना तो कितना बचेगा 9 बचेगा। और लिखेंगे दूसरा नंबर लेंगे 50 दिया, दूसरा लिखेंगे 50 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर कितना 50 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा 49 बचेगा सर। तीसरा में क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, तीसरा में दिया हुआ है 2016 तो लिखेंगे यहाँ पर 2016 का पूर्ववर्ती संख्या, 2016 का पूर्ववर्ती संख्या कितना होगा 2016 में से क्या घटा 1 घटा कितना 2015 बचेगा कि नहीं, बच जाएगा सर 2015 बचेगा कि नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त 32,800 लिखेंगे यहाँ पर 32,800 का पूर्ववर्ती संख्या क्या लिखेंगे पूर्ववर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगा ना 32,800 में क्या घटाएंगे 1 घटा दो कितना बचेगा 32,799 हो जाएगा आंसर। 5 में क्या दिया हुआ है 10,050 तो लिखेंगे यहाँ पर 10,050 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर किसे होगा 10,050 में क्या घटाएंगे 1 घटा दो कितना बचेगा 10,049 बचेगा कि नहीं सर, एकदम बचेगा सर, कैसे नहीं बचेगा। देखो क्वेश्चन छठा में क्या दिया हुआ है, छठा में तो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 72,000 नहीं 7,20,000 7,20,091 कितना दिया हुआ है 7,20,091 दिया हुआ है, ये दिया है ना, ठीक है सर। लिखेंगे 7,20,091 का पूर्ववर्ती क्या लिखेंगे यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या बराबर लिखेंगे यहाँ पर 7,20,091 में से क्या घटाएंगे 1 घटा कितना बचेगा सर 7,20,090 बचेगा कि नहीं, 190 कर लीजिएगा 90 यहाँ पर 90 है ना। चलो हो गया। क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है इसको मिटा दे एक बार, है ना। चलो इसको मिटा दे रहे हो ना। चलो आगे चलते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है एक बहुत लल्लू क्वेश्चन हलवा सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर लिखेंगे 1 का पूर्ववर्ती क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर 1 माइनस 1 कितना बचेगा 0 बचेगा। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है 4 देखो गिनो यहाँ पर तो 45 दिया हुआ है 0 1 0 0 1 इससे दिया हुआ है। देखो गिनो कितना होगा 1 दहाई सेकड़ 1000 लाख 10 लाख मैंने 45 लाख 1,001 क्या दिया हुआ है 45 लाख 1,001 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर क्या होगा 45 लाख 1,001 माइनस 1 करेंगे कि नहीं तो 45 लाख 1,000 हो जाएगा, होगा कि नहीं सर, एकदम होगा सर, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाते हैं इसका आंसर हो जाए ना। देखो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या। क्वेश्चन 4 में क्या दिया सबसे छोटी पूर्ण संख्या। देखो समझाते एक बार, है ना, उस तरह जैसे समझाए थे ना पूर्ववर्ती और परवर्ती, उससे समझाते इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब।
इसको मिटा रहे एक बार, है ना। देखो यहाँ पर पूछा है कि इस प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को समझाते हैं एक बार। देखो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या क्या होता है मेरे दोस्त, तो याद रखना प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, जहां जो एक से स्टार्ट, कहां शुरू होता है, एक से शुरू होता है, कहां शुरू होता है, एक से शुरू होता है, बताइए एक से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक, अनंत चलेगा, अनंत तक चलेगा ना। प्राकृत संख्या कहां शुरू होता है मेरे दोस्त, 1 से। अब पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है, 0 से। कहां से, 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, है ना, अनंत तक चलता है। याद रखना प्राकृत संख्या कहां शुरू होता है, 1 से। पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है, 0 से। आज ऐसा क्वेश्चन जो पूछ देगा कि बता सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो कौन होगा, बताओ, बताए बस बता सबसे छोटा कौन है यहाँ पर, 1 है कि नहीं, मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो। 0 मत बोल देना, है ना, का 0 प्राकृत संख्या नहीं होता है। 0 प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या 1 शुरू होता है कि नहीं, तो 0 कहाँ से शामिल करेंगे, 0 को शामिल नहीं करना है। यदि पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो क्या बोलना, फटाक से बोल देना 1। क्या बोलना है सर, 1 बोलना है ना मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या बोलना है, 0। कहाँ, देखो 0 है कि नहीं, 0 है कि नहीं, गोल गोल अंडा। ये पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो 0 बोलना है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो क्या बोलना है, 1 बोलना है। इसको अच्छा याद कर लीजिएगा ना, क्वेश्चन यही वाला 3 नंबर 4 में यही वाला पूछा है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाते हैं। देखो 3 और 4 का आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है यहाँ पर, छोटा छोटा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखो यहाँ पर बनाते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी बोला था, तो बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 है कि नहीं, 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है, लिख देना 0। फिर चलते आगे बढ़ते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। बताओ ऐसा कौन सा प्राकृत संख्या है जिसके एक भी पूर्ववर्ती नहीं होगा। जैसे बताओ प्राकृत संख्या कहाँ से 1 से शुरू होता है कि नहीं, प्राकृत संख्या कहाँ से होता है, 1 से, डॉट डॉट। बताओ इसमें कौन सा संख्या ऐसा है जिसका पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है ना। जैसे चलो 1 के देखते हैं, देखो 1 में क्या करेंगे, घटाएंगे, पीछे चलेंगे। देखो पूर्ववर्ती का काम क्या होता है, 1 कदम पीछे आना। 1 में क्या बचेगा, 0 बचेगा कि नहीं। अब बताइए कि पूर्ववर्ती संख्या सही है, गलत है। देखो आंसर सही आया, लेकिन अब प्राकृत संख्या है। देखो 0 जो है प्राकृत संख्या नहीं है, याद रखना। ऐसा कौन सा संख्या है जिसका पूर्ववर्ती संख्या एकदम नहीं होता है ना। प्राकृत संख्या ऐसा कौन सा प्राकृत संख्या पूछा है, पूर्ण नहीं पूछा है। ऐसा कौन सा प्राकृत संख्या है जिसका पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है, तो याद रखना 1 कौन सा होता है, 1 में कितना आएगा, 0। तो 0 क्या प्राकृत संख्या लग रहा है तुमको, ये तो पूर्ण संख्या है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, है ना। ऐसा कौन सा प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है, तो याद रखना 1, है ना। क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, देखो क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है कि क्वेश्चन 6 में क्या दिया है कि 15,099 के बाद 3 क्रमांक संख्या। देखो क्वेश्चन जो पूछा है 15,099 के बाद आपको 3 कदम आगे बढ़ना। कितना कदम, 3 बार आपको लिखना है आगे, है ना। आज से आगे जो संख्या होगा उसको 3 बार लिखना है। तो लिख दो यहाँ पर 15,000 कितना होगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, लेकिन 15,101 हो जाएगा, फिर 15,102 हो जाएगा। आंसर हो गया सर, हो गया एकदम ऐसे। इतना क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट क्वेश्चन होगा, उससे नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे। 8 9 10 11 12, है ना। देखो 7 में क्या दिया हुआ है कि 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को लिखिए। अब ये उल्टा कर दिया, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है 51,000, है ना। इसके 3 पीछे चलना, कितना चलना है, 3 पीछे चलना। देखो यहाँ पर क्या होगा, बताओ यहाँ पर क्या होगा ना, 50,999 होगा कि नहीं सर। और यहाँ पर क्या होगा ना, 50,998 होगा। और यहाँ पर क्या होगा सर ना, 50,997 होगा। ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो वीडियो में यही समाप्त करते हैं वीडियो को। तो अभी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग धाकर तैयार से क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। वंदे मातरम, थैंक यू।